जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 11 जुलाई 2022 को सायंकाल के बेला में ठिकरिया अजमेर रोड जयपुर के इस स्थान पर आप लोगों का दर्शन सत्संग के माध्यम से मिला। देखो ब्रह्म कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, जगह जगह पर लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग लोगों को कम मिलता है। बड़े भाग पाओ सत्संगा। जब भाग्य उदय होता है तब सत्संग की बातों को कुछ समझाने का, बताने का, कहने का, सुनने का मौका मिलता है। आपके ऊपर उस प्रभु की दया हुई, परमात्मा की अनुकंपा हुई, गुरु महाराज की मेहर हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल कर यहाँ सत्संग में लाए। इस अन्य समय के लिए जो उन्होंने अवसर दिया, उनको धन्यवाद तो नहीं कह सकते, आभार प्रकट करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि अवसर हमको इस तरह का दीजिए और सत्संग की बातों को इस तरह से सुनने का अवसर दीजिए कि जिससे हमारे जीवन में निखार आ जाए। देखो, कोई साफ सुथरा रहता है तब उसकी सफाई नहीं होती है। कोई भी चीज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, तब उसकी सफाई नहीं की जाती है। लेकिन जो गंदा होता है उसी की सफाई की जाती है। और ये भी है कि गंदे पानी से यानी समझो कि गंदगी साफ नहीं होती है। तो जो इस समय पर लोग अपने सुख और शांति के लिए कर्मों को ढोने में लगे हुए हैं कि हमसे जान अनजान में गृहस्थ आश्रम में कोई बुरा कर्म बन जाए तो हम इस तरह से दान पुण्य करके, इस तरह से अनुष्ठान करके, इस तरह से तीर्थों में जा करके, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में स्नान करके और हम इसको साफ कर लें तो ये सफाई शरीर की तो हो जाती है, लेकिन कर्मों की सफाई
सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग के वचनों को सुनने से, समझने से गंदगी साफ होती है, निर्मलता आती है। कहा गया कौवा और से आदमी बन जाता है। दृष्टांत देकर के संत महात्माओं ने लोगों को समझाया। एक राजा था, तो वो जब साधुओं को देखता था, बुलवा लेता, आदर सत्कार करता, सम्मान करता, फिर उनसे सवाल करता था। सवाल का जवाब जब वो दे ले जाते थे तो मुंह मांगा धन दे करके उनको विदा करता था, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको सजा भी दे देता था। तो एक महात्मा जी भ्रमण कर रहे थे। महात्माओं का, संतों का काम क्या है? घूम करके लोगों की दुख तकलीफों को दूर करना, यह संतों का काम होता है, महात्माओं का काम होता है। एक जगह पर बैठ करके आप ये समझो कि महात्मा कर तो सकते हैं जो समर्थ होते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो चलते रहते थे। कहा गया रमता योगी बहता पानी, इनमें गंदगी नहीं होती है। आदमी अगर चलता रहे, महात्मा अगर चलते रहें, एक जगह न रुकें किसी गृहस्थ के यहाँ, तो गंदगी नहीं आएगी। पानी अगर बहता रहे नदी में, तालाब में, नाले में, तो समझो कि गंदा नहीं होता है। और जो पानी नदी का रुक जाता है तो उसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो आप समझो चलते रहते थे। उनके साथ एक सेवक था, तो एक जगह पर रुक गए, वहीं पर अपना स्नान किया, भोजन करके विश्राम किए। विश्राम के लिए जब वो लेट गए, जो महात्मा का सेवक था उसने देखा कि महल है, बहुत बढ़िया नगर है, एक सुंदरता दूर से ही झलकती थी। बोला चल करके देख आऊं, जब तक गुरु जी आराम करेंगे तब तक हम देख करके आ जाएंगे। चला गया तो उसको बुला के ले गए सिपाही लोग, क्योंकि उनको हुक्म था कोई महात्मा में तो हमारे पास लाओ, साधु वेश में जो कोई भी आवे उसको लाओ। सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बंद कर दिया जेल में। महात्मा जी जब उठे तो देखा कि सेवक है नहीं, शिष्य कहाँ चला गया। आवाज लगाया, कहीं वहां हो तब तो मिले हो, तब तो बोले। ध्यान लगाए, ध्यान में देखा कि अरे ये तो फंस गया, अब निकालना चाहिए। सम्राट गुरु क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि उस हाथ को फिर छोड़ते नहीं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़ करके विवाह करके लाता है, तो जीवन भर निभाने की कोशिश करता है। नरम गरम कैसा भी जीवन में हो, लेकिन कहता है बांह गहे की लाज, बांह गहे का लाज रखना पड़ेगा। हरे शिष्य धन कहा गया कि हरे शिष्य धन शोक न हरे, और सो गुरु गोद नरक में पड़े। आप ये समझो कि स्वार्थ सिद्ध करते रहें और शोक दुख तकलीफ को दूर न कर पाऊं, तो ऐसे गुरु भी होते हैं तो उनको नरकगामी होना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब अंधा का उन्होंने क्या कहा, इन बाहरी आंखों से अंधा नहीं, अंदर का अंधा, अंदर का बहरा। तो अंदर में कौन बहरा होता है, कौन अंधा होता है? जिसकी अंदर में, इन्हीं शरीर के अंदर में एक दिव्य दृष्टि है, आत्मचक्षु है,
वो नहीं खुला रहता है, उसको अंधा कहा। बहरा किसको कहते हैं? जो अंदर के कान से ऊपर की आवाज को सुनता नहीं है, उसको उन्होंने अंधा और बहरा कहा। तो कहा कि ये जो ऐसे होते हैं और शिष्य बनाते हैं, मूलते हैं, उनको स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनको नरकगामी होना पड़ता है, नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। तो आप ये समझो कि कहा भाई छोड़ाना चाहिए, निकालना चाहिए। तो बोले कि चलें, अब क्या करें, और कोई विकल्प है नहीं। गए तो राजा के दरबार में पहुंचे, बड़ा आवभगत हुआ, स्वागत सत्कार के लिए सामान आया, तो कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि राजा का जो धन होता है अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का धन नहीं होता है। नानक साहब गए थे ना, राजा भी उनका शिष्य था और किसान भी शिष्य था। दोनों लोग और चाहते थे कि हमारे यहाँ भोजन करें, तो उन्होंने दोनों यहाँ का भोजन मंगवाया और राजा के यहाँ के पकवान को उठा करके ऐसे दबाया हाथ से, तो नीचे खून निकला। और किसान के यहाँ की सूखी रोटी को जब दबाया तो उससे दूध निकला। तो समझो कहने का मतलब अच्छा नहीं होता है। इसीलिए राजद्वारे जो संत होते हैं नहीं जाते हैं। आप ये समझो, क्योंकि मान मिलता है, मान का संतों को मर्दन करना पड़ता है, न खुशी यानी समझो तारीफ की करते हैं, न निंदा अपमान को यानी दुख मानते हैं। इन सब से दुख सुख से परे होते हैं, उनको चाह नहीं होती है किसी चीज की। दुनिया की चीजें ये बिल्कुल उनको नाशवान और बेकार लगती हैं। अब आप ये सोच लो कि जिसके पास आत्मा की दौलत है, आत्म साक्षात जिसको हो गया है, ऊपर का गिजा, ऊपर का अमृत, ऊपरी लोगों का जो पीता हो, तो वो इस पर जोर करेगा कि इसकी चाह करेगा। आप ये समझो कि पपीहा जो होता है, आप ये समझो कि प्यासा मर जाता है, लेकिन वो स्वाति का बूंद ही पीता है। समुद्र के किनारे ही रहे, प्यास से तड़प के मर जाए, लेकिन वो उसको नहीं पीता है, समुद्र के पानी को, नदी के पानी को, और बरसात के भी पानी को नहीं पीता है। केवल स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है उसी को पीता है। तो बोले कि तुम पहले अपने सवाल का जवाब ले लो। तो कहा महाराज ठीक है, बता दीजिए। तो कहा कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है, सत्संग का क्या महत्व है। तो किसी को कोई चीज अगर बताई जाए तो कम समझते हैं लोग, उतना ध्यान नहीं देते हैं, और बता करके अगर करा दिया जाए, अनुभव में चीज आ जाए, तब उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। शुरू में तो विश्वास करना पड़ता है, अगर विश्वास न करे तो आदमी करे ही नहीं। उस समय पर तो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, विश्वास के साथ जाता है, कोई ट्यूशन करता है विश्वास के साथ करता है, कोई कोचिंग विद्यार्थी पढ़ता है तो विश्वास के साथ पढ़ता है कि इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमको पढ़ाएंगे, तो हम कंपटीशन में बैठेंगे, आ जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे। विश्वास के साथ करता है, शुरू में विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद में पढ़ाया जाता है, पढ़ा करके फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, तब पूरा विश्वास हो जाता है। तो कहा कि तू राजा देखना चाहता है कि सुनना चाहता है। तो कहा नहीं, देखना चाहते हैं। कहे तो चले जाओ, वहाँ जंगल में नदी बहती है, नदी के किनारे किनारे उधर दाहिने हाथ की तरफ चले जाना, वहाँ पर एक टीला है, उसके ऊपर एक ऊंचा पेड़ है, उसी पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाना। जाओ। तो राजा चला गया, पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। काफी कुछ देर तक तो बैठा रहा। उसके बाद देखता है कि एक आदमी आया, हाथ में झाड़ू लेकर के साफ करके चला गया। दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन लेकर के वो बिछा करके चला गया।
थोड़ी देर के बाद कुछ दिव्य रूप की आत्माएं उतरी आई। कहते ना कि हैवान से आदमी इंसान बन जाता है और इंसान से भगवान बन जाता है। उसका चेहरा मोहरा दिव्य रूप उसको दिखाई पड़ता है। किसका? जिसके अंदर कुछ भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, कुछ दया ऊपर वाले की हो जाती है। तो वो लोग बैठे, तब तक ऐसे देखा कि एक सिंहासन उतर रहा है और वो उतरा, उस पे एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। फिर उसने कुछ सुनाया सत्संग, और सुना करके फिर वो चला गया। ये आत्माएं भी चली गई। वो आदमी आया, गलीचा कालीन बिछावन लेकर के चला गया। राजा बैठा रहा। अब और उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोचा समझ में तो आया नहीं, चल करके महात्मा जी से ही पूछना चाहिए। तब तक देखता है एक निहायत ही टेढ़े मेढ़े अंग वाला काला कलूटा कुरूपी आदमी उधर से आ रहा है। आदमी आया और उस जमीन पर लोटा। लौटने के बाद शरीर को झाड़ा। जब धूल मिट्टी साफ हुई तो बिल्कुल निर्मल, कोमल, स्वच्छ, साफ दिखाई पड़ने लग गया। राजा उतर करके आए, पूछे, भाई आप कौन हो? कहा, मैं एक पापी हूँ। पापी हो? पाप करते हो? बोले, मेरी आदत बन गई पाप करने की। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है, मैं यहाँ आता हूँ शाम को, तो यहाँ लौटता हूँ तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता हूँ, और फिर मेरा पाप शुरू हो जाता है रात दिन। उससे मैं शाम तक इस कदर हो जाता हूँ जैसे पहले आपने देखा। राजा के समझ में आ गया कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है। सत्संग से देखो कितने लोगों में सुधार आ गया। सत्संग की बातों को जब लोगों ने पकड़ा तो समझो कि भगवान हो गए, परमात्मा तुल्य हो गए। ये बात समझ में आ गई राजा के। फिर राजा गया, कहा, ये बताओ सेवा का कितना बड़ा लाभ होता है, सेवा का क्या महत्व है? कहा कि इसको भी देखना चाहोगे? बोले हाँ। कहा, चले जाओ उसी नदी के किनारे, वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना। चला गया राजा, तो पहुंचा तो देखा कि एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान आदमी का मरा हुआ शरीर, मृतक शरीर पड़ा हुआ है। सोचने लगा, देखो जवानी में ही खत्म हो गया। इसकी बड़ी बड़ी आशाएं रही होंगी, इच्छाएं रही होंगी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, समधी बनेंगे, बहू लाएंगे। सारी उम्मीदें इसकी खत्म हो गई। देखो बेचारा चला गया। ज्ञान होने लगा। आदमी जब मुर्दा को देखता है तब उसको भान ज्ञान होने लगता है। जब शमशान घाट पर जलाने के लिए लेकर के लोग जाते हैं और जलवाने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कोई गाना बजाना, फिल्मी गीत नहीं होता है, न कोई मोबाइल देखता है। वहाँ पर तो बस अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन कोई चीज साथ नहीं गई। देखो कोई चीज की कमी इनको नहीं रही, लेकिन सोचो क्या कोई चीज लेकर गए? तब चर्चा करते हैं, कहा गया है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई यही हाल सबका होगा। दूसरा बोलता है, कहता यही हाल सबका होगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, सबको धनवान कीर्तिवान सबको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में है, मृतलोक में है। यहाँ का नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो वहाँ ज्ञान होता है। राजा यही सोच ही रहा था। तब तक देखा कि एक
कि जानवर उधर से आने लगे खाने के लिए, लेकिन उसके शरीर को सूंघ करके चले जाते थे। कोई आप ये समझो कि खाता नहीं था कोई भी अंग, कई जानवर सूंघ कर चले गए। एक सियार आया, भूखा सियार, बहुत भूखा था, सूंघा, पूरा बदन सूंघा, सूंघते सूंघते उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी, दाहिने हाथ की ये उंगली क्या कहलाती है, तर्जनी उंगली, इस पर जब पड़ी तो यहां से काट करके खा लिया। राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस पूरे शरीर का तुम नहीं खाए और इसकी यही उंगली काट करके क्यों खाए? तब बोला कि ये जिंदगी भर पाप ही करता रहा, इसके रग रग में पाप भरा हुआ है, पाप का ही अन्न खाता रहा, पाप से ही ये जीवन गुजारता रहा और पाप की वजह से ही जवानी में इसके प्राण निकल गए, प्राण खत्म, इसका श्वास की पूंजी खत्म हो गई। लेकिन एक बार एक महात्मा जी के आश्रम पर भंडारा था, साधुओं को और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था, लोग जा रहे थे खाने के लिए और मैं वहीं, ये आदमी वहीं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई वो भंडारा कहाँ हो रहा है, जहाँ पर भोजन कराया जा रहा है? तो इस आदमी ने, सियार ने बताया कि इस आदमी ने मुंह से भी कुछ नहीं कहा, बस उंगली से इशारा कर दिया था उधर। तो इसकी जो एक उंगली थी ये वही सेवा में आई थी, यही उंगली पवित्र थी, बाकी इसका शरीर किसी के परोपकार में, किसी के सेवा में लगा ही नहीं। ये जो कुछ भी शरीर से करता रहा अपने लिए ही करता रहा, अपने भविष्य के लिए ही करता रहा, अपने इसके आश्रित जो बच्चे रहे, परिवार के लोग रहे, उन्हीं के लिए करता रहा। परोपकार जीवन में कभी इसने किया ही नहीं, सेवा कभी इसने किया ही नहीं। राजा के समझ में बात आ गई कि सेवा का तो भाई बहुत बड़ा महत्व होता है। राजा को बातें याद आने लग गई। भाई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब जगह यह है कि सेवा का लाभ मिलता है, सेवा से कर्म करते हैं। तो राजा सोचने लग गया कि भाई सेवा भी देखो कई तरह की जाती है, शरीर की सेवा, मन से सेवा, धन की सेवा, ये सब सेवाएं की जाती हैं कि जिससे इससे जो पाप हो गया हो, शरीर से जो पाप हो गया हो, शरीर की सेवा से कट जाए। धन से भी पाप हो जाता है, धन से सेवा, धन की सेवा से कट जाए। और मनसा पाप भी होता है। आदमी अगर गलत चिंतन करता रहे, गलत सोचता रहे, किसी को मारने काटने के बारे में, किसी के दिल को दुखाने में अगर मन उसका लगा रहे तो उसका भी पाप लगता है। लेकिन ये जो पाप है ये आजकल क्षमा हो जा रहा है। यह इसका जो असर होता है बहुत हल्का होता है। यह कर्म जल्दी कट जाते हैं जो मनसा पाप के हैं। पहले के युगों में इसकी भी सजा मिलती थी, मनसा पाप की भी सजा मिलती थी। लेकिन अब तो देखो दिन रात आदमी अपने अंदर गलत भावनाएं ही रखता है, सोचते रहता है, चिंतन इन्हीं बातों का सब करता रहता है। तो अब अगर उसकी सजा मिलने लग जाए तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। मनसा पाप समझो, मनसा कर्म आता है, वाचा कर्म आता है। किसी को मुंह से कुछ बोल दिया, कह दिया, बुरा लग गया, किसी को मुंह से बोल के मरवा दिया, कटवा दिया, लुटवा दिया, असमत लुटवा दिया, तो वो पाप लग जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा। और सबसे बड़ा जो पाप होता है शरीर से जो होता है उसका क्षमा जल्दी नहीं होता है। इसीलिए देखो जितने भी संत आए, कार सेवा जिसको कहते हो, श्रमदान जिसको कहते हो, जिसको आप ये समझो कि परमार्थी सेवा गुरु महाराज ने कहा, ये सेवा कराते ही हैं शरीर से।
कि शरीर ही जड़ है हर चीज का, शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही मोह है, शरीर ही एक तरह से दोषी है, तो शरीर से सेवा करेगी। तो सेवा का अर्थ राजा के समझ में आ गया। राजा फिर गया महात्मा जी से, कहा महाराज ये बताओ कि सत्संग सुनने का और संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तो कहा कि अच्छा तो तू बैठ जा। समझाया, कहा देख यह मनुष्य शरीर ये है, कुछ दिन के लिए तो इसको मिला है और इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसके अंदर जो जीवात्मा है, रूह है, परमात्मा की ये अंश है। ये शरीर इसीलिए मिला है कि इस शरीर के रहते रहते जो रास्ता उस परमात्मा तक गया हुआ है, इस जीवात्मा को उस रास्ते से पहुंचा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो समय ये जो मिला है जीने का, एक दिन सबका खत्म होगा, वो हो जाएगा और फिर ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मिला है, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, वो जो शरीर मिला है ये बेकार चला जाएगा। शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके, सदगुरु की खोज करके, रास्ता ले करके तो अपने आत्मा का कल्याण करता है, अन्य समझो कि उसका लोक और परलोक दोनों बनता है। समझाया, सत्संग सुनाया। अब कहा कि ये बताओ कि सत्संग का असर समझ में आया। बोले महाराज अब आ गया, अब आपकी ये जो बातें हैं मेरे समझ में आने लगी। बहुत सारी बातों को बताया जाता है, बहुत सी बातों को गुरु महाराज बताते रहे, पिछले संत बताते रहे, ऐसे उन्होंने भी बताया। तो आप ये समझो प्रेम कि राजा को इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला कि संतों के दर्शन का कितना लाभ मिलता है। तो कहा कि ये भी बताओ महाराज, संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तब कहा कि जाओ, जो बगीचा है आपका उसमें मंदिर है। बोले है महाराज, मेरा ही बनवाया हुआ है। तो कहा वहां जाओ, आपको लोग मिलेंगे। राजा गया, देखा इधर उधर कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा, निराश हो गया। जब चलने लगा तो देखा, जब गया था तो देखा था कि 2 कौवा बैठे हुए थे। लौटा तब भी वही देखा। आया, कहा महाराज वहां तो कोई मिला नहीं। अरे कोई नहीं मिला? कहा कोई नहीं मिला। अरे कोई तुमको मिला ही नहीं? अरे बोले कौवा मिले। कौवा? कौवा कोई पालता है? कौवा कोई नहीं पालता। क्यों? क्योंकि उसकी बोली कड़ी होती। बायस पाल ही अट अनुरागा और तब न कहा को कहूँ ही मराला। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोयल उसको कौवे के बच्चे को पाले, लेकिन कोयल की बोली कौवा नहीं सीख सकता है। कहते हैं कि होशियार जो होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा विद्वान होते हैं, ज्यादा ऊंची जगह के होते हैं, आप ये समझो कि इनको ज्यादा जानकारी होती है, ये श्रेष्ठ हैं, ये उत्तम हैं। इनको लोग चतुर चालाक कहते हैं कि देखो कैसे अनी बेवकूफ बना करके ये लोगों से पैसा ले लेता है, ठग लेता है, कैसे देखो कारोबार बढ़ा लिया, कैसे एक की जगह 4 मकान हो गए, कैसे ये दुकानें हो गई, किस तरह से ये बड़ा होशियार है। लेकिन होशियार आदमी भी फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। जो कोई समझ लो अपने को छोटा समझता है, अपने को अज्ञान समझता है, वो जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। आप ये समझो कि वो छोटा बन करके सीख लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है। आपको समझने की जरूरत है कि यानी जो अपने को अहंकारी समझता है, आप ये समझो कि वही कहा जाता है एक कौवा है। एक उदाहरण देते हैं लोग, एक कौवा है। आप ये समझो कौवा करता क्या है? कौवा सुबह उठकर क्या करता है? आप सब लोग देखो, अगर न जानते हो तो कौवा की योनि बड़ी खराब योनि होती है। आप ये समझो ये सुबह उठ करके जो मैला खाते हैं उनकी योनि खराब योनि होती है। जब जीव सूख जाता है
अपने शरीर के लिए ही जीवन भर सब कुछ करता रहता है, घर बनाता, बाल बच्चों को पालता पोसता, पढ़ाता लिखाता, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेंगे, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है और उसी के लिए झूठ बोलना, उसी के लिए बेईमानी करना, बच्चों के लिए और लोगों के लिए, ये शरीर के लिए ही माना जाता है, क्योंकि शरीर ही को तो उससे सुख मिलता है, उससे यानी कमाई से, धन से। तो जो यही करता रहता है, ऐसे जीवों को इन योनियों में सजा के रूप में बंद कर दिया जाता है। अब ये भटकते रहते, हाँ फिर समझो जहर भरा हुआ है, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, अब ये भटक रहे हैं, कुत्ता बन गए, भटक रहे हैं। कुत्ते को सम्मान मिलता है? कुत्ते को इज्जत नहीं मिलता है, कुत्ते को सम्मान नहीं मिलता है, जाता है तो फटकारते हैं, डांटते हैं लोग, आपे समझो। तो इस तरह से इन योनियों में यानी समझो कि बंद होना पड़ता है। कहा ना कबीर साहब ने कि कबीर गुरु के भक्त बिन राजा गधा होए, माटी लादे कुम्हार का, घास न डारे कोय। कबीर गुरु के भक्त बिन नारी कुकुरी होए, कड़ी गड़ी भूकट फिरे और टूक न डारे कोय। तो इन योनियों में जाना पड़ता है। तो देख के आया, तो कौवा का नाम क्या ले? लोग कहते हैं सुबह कौवा का नाम ले लोगे, बंदर का नाम ले लोगे, इनका नाम ले लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। कहा ना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहे न मिले आहारा। गोस्वामी जी महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं, सब लिख दिया, पूरा भरा भंडार दे दिया। किसको दे दिया? आने वाली पीढ़ी को, हमको, आपको, समाज को उन्होंने दे दिया। अब उसको पढ़ते चले जाने से नहीं होता है, पढ़ करके समझने की जरूरत होती है। और न समझ में आवे तो जो उसका अर्थ समझाने वाला है उसके पास जाना चाहिए। जहाँ सत्संग की बातें होती हों वहाँ पर जाया जाए तो समझ में आ जाएगा। तो कौवा कहा कोई नहीं मिला। कहा महाराज कौवा 2 ठो बैठे हुए दिखाई पड़े। राजा ने कहा कौवा 2 ठो बैठे हुए दिखाई पड़े और तो कोई मिला नहीं। तो कहा अच्छा तो फिर जाओ। तो राजा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहा चलो, महात्माओं की बातों में कोई न कोई रहस्य होता है। क्यों केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। आप ये समझो कि संतों की बातों में बात होती है। कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, तना नहीं होता है केला, केला में कोई भी पेड़ नहीं होता है, केले में पत्ता ही पत्ता, इसलिए पत्ता चला जाता है। तो कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, ऐसे संतों की बातों में बात हुआ करती है। तो कहा कि भाई चलना चाहिए। चला गया। तो आप ये समझो कि देखा कि कोई अब भी नहीं वहां दिखाई पड़ रहा है। जहां पर 2 कौवा बैठे थे वहीं पर 2 हंस बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लौट करके आया, कहा महाराज कोई नहीं मिला, मेहनत बेकार हुई, जाना बेकार हो गया। अरे कोई नहीं मिला? अरे क्या मिला? जहाँ 2 कौवा बैठे थे वहीं 2 हंस बैठे दिखाई पड़े और तो कोई मिला नहीं। कहा अच्छा तो फिर जाओ। यानी कहा कितनी बार जाएं? अरे भाई बोले 3 बार का तो मौका दिया ही जाता है, 3 बार देखा जाता है। तिरवाचा होता था। तिरवाचा किसको कहते हैं? वचन 3 बार जो जिसको कह देता था, आप ये समझो वो कहते ब्रह्मा की लकीर मान ली जाती थी। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।